हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल K2 मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें गिवन है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी की वैल्यू। ठीक, इस क्वेश्चन में हमको बोला है ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग दीज, और ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इसको पहचानना पड़ेगा। ये क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोज यानी इस पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन है इसके सॉल्यूशन है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू, ये हमारी हो जाएगी बीटा की वैल्यू, एंड ये हमारा हो जाएगा गामा की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ताकि हम इस पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट को पा सकें। कॉफिशिएंट को फाइंड करने के बाद हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए कॉफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ए की वैल्यू, ये हमारा क्या है? कॉफिशिएंट है। ए की वैल्यू 1 आ जाएगा। और कॉफिशिएंट हमारे क्या होते हैं? कॉफिशिएंट हमारे होते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल वेरिएबल दिया रहेगा उसी के मल्टीपल। तो वेरिएबल हमारा एक्स है और इसके मल्टीपल में हमारा 1 हाइड है। तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से कंपेयर करने के बाद? 1। अब बी की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। इस तरह से सी की वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 एंड डी का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये हमारे सारे कॉफिशिएंट्स हो गए। अब हम इन कॉफिशिएंट्स को यूज करके ए एंड वी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो आइए हम करते हैं। तो हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, ए बी बाई ए हमारा कॉफिशिएंट्स है, इसको याद रखें। अब अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू हम जानते हैं, ये सारे हैं। इन सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो आइए हम पुट करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू ए माइनस वी प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस गामा की वैल्यू हमारा गिवन है ए प्लस वी इज इक्वल टू माइनस वी बाई ए। तो वी की वैल्यू हमारा क्या है? -3। तो रखेंगे -3 बाई ए की वैल्यू 1। अब यहाँ से हमारा माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस से इधर भी माइनस से माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इससे ए कैंसिल होगा 1 टाइम में, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई? ए की वैल्यू हमारी फाइनली 1 आ गई। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए। ठीक, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू पुट करेंगे, जैसा हमने ऊपर किया था सम ऑफ प्रोडक्ट में ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस वी एंड बीटा की वैल्यू ए एंड गामा की वैल्यू ए प्लस वी। ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो हमारा डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू हमारा 1 हमने निकाला था, ये हमारा कॉफिशिएंट है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बाई 1। ए की वैल्यू हमने यहाँ से कॉफिशिएंट हमारा क्या है? 1, तो 1 रख दिया। तो यहाँ पे हमारा -1/1 हो गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले हमारे यहाँ पे ए है, ए है, ए है। हमने ऊपर ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो उसी ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो आइए कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस वी एंड 1 यहाँ पुट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम हो जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस बी।
ए इज इक्वल टू हो गया -1। इसके बाई में 1 है तो लिखें या ना लिखें बात सेम है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एक फार्मूला दिख रहा है, तो हम सीधे उस फार्मूलों को लिखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू आ गया -1। ये किस फार्मूले का यूज होकर के हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला यूज करेंगे इसके इक्वल में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के यूज़ किया तब हमने ए लिखा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -1। इस माइनस को इस साइड लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का चिन्ह एज टी रहेगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया और हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो ±√2 आ जाएगी, क्योंकि जब इधर करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर में है बी के, तो इधर जाएगा तो इसका रूट बन जाएगा, रूट बनेगा तो हमारा प्लस माइनस बाहर आएगा, क्योंकि रूट में जो भी वैल्यू होती हैं वो पूरे नहीं होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा प्लस माइनस आ गया। तो v की वैल्यू और a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। a की वैल्यू फाइंड किया 1 एंड v की वैल्यू फाइंड किया ±√2। अब अगर यहाँ से हमको चेक करना है ये हमारी वैल्यूज़ जो आई हैं वो सही है या नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ए एंड वी की वैल्यू, ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन हैं ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, ये सारे ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज मीन्स होता है सॉल्यूशन है, तो इसमें ए और वी की वैल्यू पुट कर देंगे। जो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे। एक्स की जगह पे पुट करने के बाद अगर हमारा ज़ीरो आ जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। आंसर मीन्स क्या हुआ, ए एंड वी की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है। तो इस प्रकार से कुछ हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है।